Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी हम सबको विंग्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लूम और फेरीज ने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए रेड फाउंटेन स्कूल का विजिट किया, लेकिन लॉर्ड ड्राकर ने एक पावरफुल मॉन्स्टर को भेजा और हीलिया की मदद की बदौलत फेरीज ने मॉन्स्टर को हरा दिया। मेरी वार्निंग सुन लो तमाम इंसानों, तबाही मचाने वाली इन्वेंशन इस दुनिया में जल्द जाहिर होने वाली है। वो अपने खुफिया परों को फैलाएगा और जो गायब है उसे हासिल कर लेगा और तुम लोगों के दरमियान रहने लगेगा। जब वो तीन पौधे मिलेंगे तो उनकी ताकत कायनात को काबू कर लेगी। जल्दी चलो यहाँ से। ब्लूम हनी मॉम ब्लूम उठ गई। कितनी प्यारी है ये। ब्लूम आ जाओ बेटा। शायद वो लोग मेरे असली माँ बाप थे। यहाँ कभी ज्यादा खाना नहीं देते हमें। नाश्ता खत्म हो गया लेकिन मुझे अभी भी भूख लगी है। हे, ये इंटरेस्टिंग है, जरा इससे सुनो। लिखा है काउंट ऑफ मोस्टरडेम ने नए बेबीलोन्स की पेशगोई की है प्लैनेट्स की मदद से। इसकी हमारे पास एक आसान सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। एक प्लैनेट के घूमने की रफ्तार क्रोमैटिक स्पेक्ट्रम से मैच नहीं हुई है। कम ऑन चेक, मुझे भूख लगी है। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तुम खा लो ये। ओके, अगर ये मजाक था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टेला जरा गौर से देखो, तुम्हारी प्लेट पे तो बहुत सारे एप्पल्स हैं। वेरी फनी। क्या ये तुम कर रही हो चेकना? रिलैक्स गर्ल, तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी हो। एक एप्पल ने फेरी ऑफ लाइट को बेवकूफ बना दिया।
मतलब यह है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट गर्ल्स। आज का दिन बहुत ही बुरा है। मेरे बाल खराब हो गए, खाना खत्म हो गया और अभी 7 घंटे की क्लास लेना बाकी है। मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ? हाँ? वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। उम्मीद है इन फूलों से आपका मूड अच्छा हो गया होगा। क्या खुशबू है। थैंक यू प्रोफेसर, ये मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, ये मेरा भी फेवरेट है। ब्लूम, कल रात तुमने एक ख्वाब देखा था, क्या इसी वजह से तुम दुखी हो? जी हाँ प्रोफेसर, मैंने अपने असली माँ बाप को देखा था। मैं जानना चाहती हूँ उनके साथ क्या हुआ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर, क्लास के बाद मुझसे ऑफिस में मिलो, ओके? आई थिंक आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। अगर मेरा बस चले तो पूरा साल इन्हीं का लेक्चर सुनती रहूं। 1 मिनट, तुमने कहा था कि उनके पास एंजल विंग्स हैं? हाँ हुआ करते थे, लेकिन अब वो विंग्स नहीं रहे। ओह, तुम बोलना बंद करो, तुम सबका मूड खराब कर रही हो। आई थिंक पता लगाना पड़ेगा कि उनके विंग्स को आखिर हुआ क्या था। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। सुबह से अब तक 5 रोजेज और 8 ट्यूलिप्स इस गार्डन से गायब हो चुके हैं। आपकी मेमोरी के बारे में जो कुछ सुना वो गलत नहीं था। बहुत प्यारा बुके है ये। मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। सुबह जो आपने सरप्राइज दिया, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस कैंपस में इतने सारे फ्लावर्स हैं, इन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि कौन से गायब हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव एनालिसिस। हम सीखेंगे फोकस करना और अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखना, और ये भी सीखेंगे कि अपनी पावर्स को कैसे बढ़ाना और इस्तेमाल करना है। तो चलो आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया की पहली फेरी कौन थी? क्लैरियल। आपको इसका इल्म है या यकीन है? क्या प्रूफ है इसका? मेरी मॉम ने मुझे बताया, वो कभी गलत नहीं बोलती। हाँ हो सकता है, लेकिन उन्हें ये सब कैसे पता चला? ये तो मैं नहीं बता सकती प्रोफेसर, लेकिन सब जानते हैं क्लैरियल को। इस बात पर यकीन करना कि वही पहली फेरी थी काफी होता है उसे हकीकत बनाने में, चाहे ऐसा ना हो। इससे साबित हुआ लफ्जों में कितनी ताकत है। तो क्या उसे अपनी मॉम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? कभी कभार ना चाहते हुए भी हमें ट्रस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई जानना एक बिल्कुल ही अलग बात है जिसे आसान न समझा जाए। हमें हर हाल में एवेलॉन के खोए विंग्स के बारे में जानना होगा। क्या कोई डेटा है जो बता सके कि क्या हुआ था? ये बुक इंटरनेट सर्च पर आ रही है। एंथ्रोपोमॉर्फिक विंग्ड मॉन्स्टर की गाइड बुक है। इसे डाउनलोड कर सकती हो? नहीं, ये काफी पुरानी है, लेकिन ये एल्फिया की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। हाँ? ओह नो, मैं फंस गई। तुम रो क्यों रही हो लॉकेट? मैं तो बस आराम से खेल रही थी और अचानक से फंस गई। देखो मेरे ड्रेसेस में फंस गया है। मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, कंडीशन थोड़ी बुरी है, लेकिन मैं इसे ठीक कर लूंगी। ये लो तुम्हारा न्यू ड्रेस। अब तुम्हारे पास 2 हो गए। मिल गई वो बुक, एंथ्रोपोमॉर्फिक विंग्ड मॉन्स्टर्स बाय सीरियस फैसिटिस। टेक्ना, जल्दी से पढ़ो इसे। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है कंप्यूटर यूज करने की वजह से। वाओ, एंजल्स, वैम्पायर्स, विंग्ड ह्यूमंस। ये रहा। एंथ्रोपोमॉर्फिक मॉन्स्टर्स रिट्रैक्टेबल विंग्स के साथ। मैं सही थी, विंग्स छुपे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एवेलॉन मॉन्स्टर है? तबाही मचाने वाली मखलूक जल्द जाहिर होने वाली है। वो हासिल कर लेगा जो छुपा हुआ है और इंसान के रूप में खुद को बदल लेगा। जब 3 सीक्रेट प्लैनेट्स मिलेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जाहिर होने लगेगी और वो बुराई का आगाज करेगा। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। एवेलॉन के पास कोई तो राज है। इसमें किस प्लैनेट की बात हो रही है? और इस पैलेटन रॉड, इनका टकराना बुरा साबित हो सकता है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। टेक्ना, एवेलॉन गार्डन में नहीं है। क्या तुमने पाम टॉप पे चेक किया था? अभी नहीं किया। वेट, वो मिल गए। वो अपने ऑफिस में है। नामुमकिन, वो यहाँ गार्डन में अभी आए हैं। मैं इनका पीछा करती हूँ और देखती हूँ कहाँ जा रहे हैं। टेक्ना, क्या हुआ? टेक्ना, तुम सुन सकती हो? हाँ। मेरी वार्निंग सुन लो तमाम इंसानों।
तबाही मचाने वाली इन्वेंशन इस दुनिया में जल्द जाहिर होने वाली है। वो तो यहाँ पर भी है, एकदम से वो हर जगह पर मौजूद है। डिजिट, एवलॉन के ऑफिस में आकर मिलो, ब्लूम खतरे में है। जल्दी लॉकेट, ब्लूम खतरे में है। क्या हो गया? क्या हुआ? बाद में समझाती हूँ। इस क्रिस्टल को अपना नाम बताओ। ब्लूम। उसे रोकना होगा, वो उस पर जादू कर रहा है। वो क्या रहा है? ये सब क्या है? तुम्हारा फैमिली ट्री है ये, और ये रही तुम। क्या वाकई? मेरी बहन डेफनी भी है और मेरे पेरेंट्स ऑरिटेल और मैरियन भी। ये कोट ऑफ आर्म्स है, मैंने इसे ख्वाब में देखा था। टेक्नो देखो, प्रोफेसर एवलॉन ब्लूम को उसके पेरेंट्स के बारे में बता रही है। वो किसी खतरे में नहीं है। हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन उस पर नजर रखो। बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पे। यकीन नहीं आता सर एवलॉन इतने ज़हीन है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। उम्मीद है कि इन्वोकेशन क्लास आसान होगी। वो तो आप सबकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हाय गर्ल्स, ये मैं हूँ पैलेडियम। हैरत हुई ना मुझे देखकर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। इस साल मैं आप लोगों को मैजिक इन्वोकेशन सिखाऊंगा। प्रोफेसर एवलॉन आपको मैजिक समझना सिखाएंगे और मैं मैजिक बनाना। इस बार भी मजा आएगा बहुत। पिछले साल की क्लास याद है ना तुम्हें? ब्लूम, ये देखो। मेरे लिए भी बनाओ, मुझे नहीं बनाने आते ना। एक येलो ट्रिकोसियम पोशन को कभी हिलाना नहीं चाहिए, वरना वो फट सकता है। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी ताकि मैं आपसे कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस कर सकूं। बुनियादी बातें जानने के बाद अब शुरू करते हैं। प्लाज्मा स्फीयर, ये है एक प्लाज्मा स्फीयर, डायरेक्ट इन्वोकेशन से बनाया गया है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मैं करूं क्या? जरूर स्टेला, क्यों नहीं। लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी गलती भी इस जगह की हर चीज को जलाने के लिए काफी साबित हो सकती है। अगर ये बात है तो मैं ट्राई नहीं करती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तुम ट्राई कर लो, तुम्हारे बाल तो लंबे भी नहीं हैं। तुम कहती हो तो जरूर। जब आपके दिमाग में इसकी तस्वीर बन जाए तो स्पेल शुरू कर देना। फोकस करो और अपने दिमाग को इसमें दाखिल होने दो। प्लाज्मा स्फीयर। इमेजिन कि तुम स्फीयर के अंदर हो। अब इमेजिन करो कि ये तुम्हारे अंदर समा गया है। यहाँ बस तुम और स्फीयर हो। इसे कहा जाता है इन्वर्जन। एमरल्ड, अपने हाथ खोलो। अब टारगेट चूज करो और इसे फेंको, लेकिन अपना फोकस मत खोना। काश आप सब लोग सनस्क्रीन लगा कर आते। एमरल्ड, आई एम सॉरी। हाँ? दोबारा ऐसा किया तो फेल कर दूंगा। समझ गई होंगी आप? यस सर। फैरीज और पिक्सेस प्रोफेसर एवलॉन की मिस्ट्री सॉल्व कर देंगी। ये जरूर होगा। ओह, क्या किसी ने मुझे बुलाया? डेटा डम गर्ल्स, क्या मिला अब तक? कुछ खास नहीं मिला अब तक। ये तो सब जानते हैं कि एवलॉन मैलाकॉय एकेडमी में काम करते थे और 17 साल पहले वहाँ के विलेजेस पर एक विंग मैन ने हमला किया था। एक बात मैं बताती हूँ, कोरिया भी 3 प्लैनेट्स के टकराने के बाद पूरा तबाह हो गया था। यही पेशन गोई में लिखा है। फिर भी हमें इस बारे में और ढूंढना मैं होगा। बताती हूँ। फेरागोंटा ने कहा है कि हमें प्रोफेसर ग्रिफिन से पूछना चाहिए। वो अपनी पेशगोई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। तुम एवलॉन और ब्लूम पर नजर रखना। लिफ्ट के लिए शुक्रिया टिमी, काफी तेज जा रहे हैं हम। वो इसलिए कि मैंने अपने विंग राइडर में नए टर्बो जेट्स लगवाए हैं। अब इस जादुई तलवार के साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर कौन होगा मेरा पहला शिकार? क्या हुआ स्टेला, क्यों रोक रही हो मुझे? जाने दो। सॉरी, जाओ जाओ। हाँ? हमें इनके एक एक मूव पर नजर रखनी होगी, समझ गई गर्ल्स? ऑरेस फालटन रॉट, ये एशियंट प्लैनेटरी सिस्टम है और इनका मिलना बैड लक है। और क्या आप जानती हैं कि वो कब मिलने वाले हैं?
जब इन गैलेक्सीज की कंडीशन बेहतर होगी, अंधेरे और साफ आसमान को देखकर जान जाऊंगी मैं। उम्मीद है कि बहुत देर ना हो गई हो। ब्लूम, तुमने ये खूबसूरत तलवार चुनी क्योंकि तुम्हें ये मजबूत लगी, जबकि सादी तलवार की धार ज्यादा तेज थी। ये डेंट्स जाहिर करते हैं कि अटैक पावरफुल था, लेकिन तलवार सह गई क्योंकि ये खास लोहे से बनी है। कभी चेहरे पर मत जाओ, सच्चाई जानने के लिए हमेशा क्लू जरूरी होता है। ऐसे कौन से क्लूज होंगे जिनसे एवलॉन की हकीकत सामने आ जाए? ब्लूम, क्या माजी में जाने के लिए तैयार हो? जी प्रोफेसर, मैं तैयार हूँ। पिक्सीज को साथ नहीं लाई तुम? वो प्रोफेसर ग्रिफिन के साथ डेटा निकाल रहे हैं। वेलकम बैक। मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी, शुक्रिया। इसमें मेरा कमाल नहीं, ये माजी से मिला तोहफा है तुम्हारे लिए। इनक्रेडिबल। ऑरिस फालटन रॉट रात 11:59 पर मिल जाएंगी। अल्फिया की फेरिस खतरे में है और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। इसका मतलब सीरियस फेटिस की प्रेडिक्शन सही है। एवलॉन ही है जो तबाही मचाने वाला है। अल्फिया, क्या तुम सुन सकते हो? क्योंकि तुम मुसीबत में हो। इसने सेशन के बारे में कुछ बताया? नहीं, वो तो तब से सो रही है। सोने दो उसे। हमें फौरन एवलॉन को खत्म करना होगा। अगर वो अपने असली रूप में तब्दील हो गया तो ब्लूम और एल्फिया की फेरीज खतरे में पड़ जाएंगी। उस शैतान को रोकना होगा। हमारे पास कितना वक्त बचा है? सिर्फ 4 मिनट्स और 32 सेकंड्स बचे हैं शुरू होने में। इसमें काफी खतरा है। तुम लोग मदद करोगी मेरी? हाँ। मैं भी तैयार हूँ। कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं। पिक्सीज को यहीं रुकना होगा, वहाँ पे बहुत खतरा है। खामोशी से जाएंगे तो नींद में पकड़ लेंगे उसे। ये रूम है। जैसे ही दरवाजा खोलूं मैं, तुम सबने तैयार रहना है। ओके? आखिर कहाँ चला गया वो? हाँ। क्या हुआ बच्चों, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ, गड़बड़ तुम हो। मैजिक वे से है सजा ये जहां, जैसा मैजिक पावर है कहाँ, हम सा नहीं कोई यहाँ, हमसे न टकराना कभी। हम हैं विंग्स 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 विंग्स, हम हैं विंग्स 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 विंग्स। ये क्या मजाक है? तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। 10 मिनट बाकी है। चलो गर्ल्स। जाने मत देना उसे। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन 1 मिनट में होगी। ओह नो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने वाली है। आप कहाँ जाओगे? ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे।
so sorry, हमने अपना प्लान खराब कर दिया। मेरी कैलकुलेशन में उसे ट्रांसफॉर्म होने में वक्त है। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्लाज्मास्फीयर। नहीं टेक्ना, उसके विंग्स चले गए हैं, रुक जाओ। बहुत अच्छे टेक्ना। हेडमिस्ट्रेस, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। मेरी घड़ी तो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रही थी। अभी काफी वक्त था ट्रांसफॉर्म होने में, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उस किताब में सब कुछ सेम ही लिखा था। इनके रिट्रैक्टेबल विंग्स, इनके क्लोन्स, गायब हुए फ्लावर्स और 3 प्लैनेट्स का हिलना। मुझे इनका जवाब चाहिए। बिल्कुल, मेरे दोस्त इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। जरूरत पड़ने पर मैं अपने विंग्स यूज करता हूँ जब कोई मेरा पीछा कर रहा हो। हाँ? और मुझे फूलों का गायब होना इसलिए पता था क्योंकि मैं एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था जिससे सूंघने की ताकत बढ़ती है। आपको भी सिखाऊंगा। लेकिन आपका एक वक्त में हर जगह होने का क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मेरी वजह से हुआ था टेक्ना। याद है ना तुम्हें एप्पल वाला वाकया? दरअसल इस मशीन की वजह से मैंने वो सब कुछ किया। और देखो ये मशीन और क्या क्या कर सकती है। हाँ? हमसे एक नहीं संभालती, इतनी सारी हो गई। स्टेला, कुछ गड़बड़ है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ओह नो, एक और प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब पेशगोई छूटी थी। मुझे ये बताओ जरा, उस किताब को लिखने वाला आखिर कौन है? वो किताब लिखी है मशहूर सीरियस फैसिटस ने, हेडमिस्ट्रेस। आप हंस क्यों रही हैं? टेक्ना, शायद तुमने गौर से नहीं देखा। सीरियस फैसिटस 2 साल पुराना एक कॉमेडियन था। एक और क्लू याद आ गया। वो बुक काफी फेमस है, सब जानते हैं। इसका मतलब तुमने एवलॉन के लेक्चर्स को गौर से नहीं सुना। कोई चीज मशहूर हो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। आई गेस मुझे अच्छे से लेसन मिल गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। मैं चाहूंगी कि तुम प्रोफेसर एवलॉन को सॉरी कहो। अब सजा के तौर पे आप लोगों को एग्जाम देना मुझे होगा। तो पहले ही पता था आज का दिन बहुत बुरा है। जहाँ पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी, ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी, पावर, for those who are the sign of the wing. Wings club, Wings club, Wings, उम्मीदों का जहां, हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी, ये है विंग्स की शान।